अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू में भली कार मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, अॼु मुल्की सियासत में कुछ अहम डेवलपमेंट्स आयूं आहिनि, पाण प्रोग्राम में उन्हनि खे डिस्कस कंदासीं। अॼु अमरीकी नुमाइंदनि जे ऐवान पाकिस्तान में चूंडुनि जे जेको आहे उहो जांच जो मुतालबो कयो आहे ऐं गॾोगॾु ठहराउ मंज़ूर कयो वियो आहे, जंहिंमें चयो वियो आहे त चूंडुनि में मुदाख़लत ऐं बेज़ाब्तगी जी जेके दावा आहे उन ते अणधुरी जांच कराई वञे। इन हवाले सां परॾेही खाते जे तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच जो बि बयानु साम्हूं आयो आहे। उनजो चवणु आहे त अमरीकी ठहराउ पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल जी अणपूरी सम्झ जो नतीजो आहे। गॾोगॾु नून लीग पारां बि इन ठहराउ खे जेको आहे फ़ौज ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करार ॾिनो वियो आहे। हनीफ़ अब्बासी साहिब जो उन जे हवाले सां बयानु आयो आहे, जंहिंजो चवणु आहे त हीउ जेको करारदाद जेका मंज़ूर थी आहे उहा फ़ौज ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा आहे। पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अॼु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ हिकु भेरो ॿीहर PTI खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे, पर PTI जेकी ॻाल्हियुनि मशरूत कयूं आहिनि PTI बानी जी आज़ादी सां। उमर अयूब जो चवणु आहे त जेसीं ताईं मुंहिंजो वज़ीर आज़म ॿाहिरि न ईंदो तेसीं ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, वसीम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी सनाउल्लाह साहब। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अहम वक्त अपना दिया हमें। अब्बासी साहब, आज एक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद सामने आई, हम सब ने देखी। सबसे पहले तो आप हमें ये समझाएं कि इसकी अहमियत कितनी है, क्या इस करारदाद की पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कोई असर पड़ सकता है? देखें जी, इसकी वैसे तो अहमियत होती है, ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका का काफ़ी असर रसूख वाला होता है और ख़ासतौर पर उससे फिर अमेरिकी जो पॉलिसी होती है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है। ट्रंप साहब, आपको पता है ये बाइडन साहब का आखिरी साल चल रहा है, इलेक्शन होने हैं नवंबर में और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आना था, तो उससे पहले ये एक इशारा है। इसी वजह से पाकिस्तान को भी रिएक्ट करना पड़ा है कि जी ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। कहा तो सिर्फ ये गया है कि जी आप करारदाद में कोई ऐसी सख्त चीज भी नहीं है कि मतलब जो पाकिस्तान को इमीडिएटली को बाइंडिंग कर दे। उन्होंने कहा कि आप इसकी जामे तहकीकात करें, मुकम्मल तौर पर तहकीकात करें। तो तहकीकात तो आप कह सकते हैं कि हम पहले ही कर रहे हैं। हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक निज़ाम है जिसके तरीके से होती है। तो ये एक बात है थोड़ी, लेकिन उसकी अहमियत जरूर है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। इसकी पॉलिसी के हवाले से एक अहमियत है, बयानिए के हवाले से एक अहमियत है। लेकिन हैरत की बात यह है कि PTI जो कि कहती रही है कि अमेरिका की पाकिस्तान में मुदाखलत और ये इंपीरियलिज्म और ये वेस्टर्न जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं, हम इनको नहीं मानते, एब्सोल्युटली नॉट, और इस तरह के जो आते थे क्या हम गुलाम हैं, ये उसकी नफी करती है। आज जो सेलिब्रेट किया जा रहा है PTI की तरफ से कि जी बहुत बड़ी कामयाबी है, जाहिर है लॉबियस्ट हायर किए हुए थे वाशिंगटन में PTI ने, और वहाँ पे जो PTI की जो तंजीम है उसकी तरफ से भी जाहिर है इसमें एफर्ट्स शामिल है। अदरवाइज क्या पड़ी है पूरे अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान को कि वो इस तरह की एक मुतालबा करे। इसके पीछे बहुत सारी लॉबिंग भी शामिल है। अच्छा अब्बासी साहब, ये जो दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसको नहीं समझ रहा, इस वजह से ये एक सामने करारदाद आई है। दूसरी, नून लीग का भी इस हवाले से मौक़िफ़ आया है। हनीफ़ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो आपको लगता है कि ये फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है जो करारदाद मंजूर हुई है? नहीं, ये तो खैर बहरहाल वो हनीफ अब्बासी साहब ने तो उसको अपनी मर्जी का स्पिन देना है, नून लीग ने भी उसको अपनी मर्जी का स्पिन देना है, और नून लीग के तो इंटरेस्ट में है कि फौज और PTI की लड़ाई हमेशा जारी रहे ताकि वो फिर चुप करके बेनिफिशियरी हैं वो इसके, जाहिर है उन्होंने ये कहना है। तो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो नहीं है, लेकिन PTI के लिए एक बूस्ट है और प्रोपेगेंडा है। तो फिर इनके लिए भी एक नून लीग और जो करंट गवर्नमेंट है हमारी उसके खिलाफ एक वो है, एक पेशरफ्त है इस वजह से, और वो इसकी हीट फील कर रहे हैं। जाहिर है एक इसकी अहमियत है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह के पाकिस्तान IMF का मोहताज है, फिर उसके बाद अमेरिका का जो असर रसूख है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा से, उसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस तो बिल्कुल है और उसका प्रेशर भी शायद गवर्नमेंट फील कर रही है। मगर मुझे बस हैरत सिर्फ PTI के रवैये पे हो रही है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप वाली पॉलिसी है, जिसमें कभी तो अमेरिका की तरफ से एक बात का आना भी बहुत बुरा समझा जाता है और कभी एक करारदाद का आना वर्ल्ड कप जीतने जैसा लगता है। बस ये बात थोड़ी सी हैरत अंगेज है। अब्बासी साहब, आज एक अहम डेवलपमेंट हमारी मुल्क की सियासत में भी हुई। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जो है वो PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन जो PTI का रवैया है वो तो हम माजी से देखते आ रहे हैं। लेकिन आज भी उमर अयूब साहब ने कहा कि बातें होंगी तो जो कैदी हैं PTI बानी हैं उनकी आज़ादी से उन्होंने मशरूत कर लिया है। तो सर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसे आएगी? अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली उमर अयूब जिस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं उसके सरबराह अगर जेल में है तो डेफिनेटली वो बात तो कहेंगे, और
ये बात उनकी तरफ से तो बनेगी, लेकिन मेरे ख्याल में एक मुस्बत इकदाम के तौर पे लेना चाहिए। कभी भी इमरान खान साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि पार्लियामेंट में जाके दूसरों से हाथ मिला सकें। उनकी कोशिश हमेशा ये थी कि सबको जेल में रखा जाए, जेल में भी मेक श्योर किया जाए कि कोई खुश ना जेल में हो, जेल में भी लोगों के एसी उतरे, कम अज कम सिंबॉलिकली उसकी कहा जाए। तो शहबाज शरीफ साहब, मैं सुन रहा था, मैं इनका बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये एक अच्छा इकदाम है। मैं उस वक्त भी सुन रहा था जब इन्होंने मिसाक मईशत की पेशकश की थी, जब इमरान खान साहब इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त भी इन्होंने बात की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको बहुत ही रऊनत के साथ झटक दिया था कि मैं चोरों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करता। तो इसलिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी है, जो मौजूदा हुक्मरान जमातें हैं, वो तो बातचीत की बात हमेशा से करती आई हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से हमेशा से, चाहे वो इक़्तिदार में हो या पोजीशन में हो, वो उनका बयानिया मर जाता है अगर वो ये कहें कि हम इनसे बात करेंगे। वो समझते हैं बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, किसी सियासी कुव्वत से बात नहीं करनी। अच्छा अब्बासी साहब, जो इस वक्त जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई का बाहर आना, आज शेख रशीद साहब का भी एक बयान सामने आया, उनको तो कुर्बानी से पहले कुर्बानी नज़र आती है, लेकिन उन्हें पीटीआई बानी का बाहर आना नज़र नहीं आ रहा। तो आपको नज़र आ रहा है पीटीआई बानी का बाहर आना? देखिए जी, इस मामले पे मैं भी शेख रशीद साहब के साथ हूँ। अच्छा, क्योंकि वो बाहर आना नजर नहीं आ रहा। ऑब्वियस रीजन हैं, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला खराब हैं, आपके केसेस भी हैं। केस कल अगर खत्म हो भी जाता, कल जो उनकी लगी हुई है फैसला इधर केस, तो हमारे सामने मसाले मौजूद है। परवेज इलाही का एक केस खत्म होता था, दूसरे केस में अंदर हो जाते थे, फिर तीसरा। तो इसलिए मुझे नहीं बाहर होते हुए नजर आ रहे। वो सिर्फ यह है कि टीवी पे आना या सोशल मीडिया पे आना तो हो सकता है, लेकिन उनका बाहर आना नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उनको एक केस में बरीयत हो जाए या जमानत मिल जाए, लेकिन जेल से बाहर आ जाएं फौरी तौर पे मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, एक और अहम बात भी मैं आपसे उस पर तजिया जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि बजट जब पेश हुआ तो भी नवाज शरीफ साहब हमें नज़र नहीं आए। आज भी जो है वो इजलास हो रहा है, नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे। तो कहीं क्या इख्तलाफात हैं नून लीग के अंदर बजट को लेकर? नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट? देखें, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पार्टी के सरबराह भी बन गए हैं, हाँ बिल्कुल, और वो बयानिया भी काउंटर कह रहे थे कि हम जाएंगे, अब और मुतहरिक होंगे, तो कब मुतहरिक होंगे और कैसे मुतहरिक होंगे? कि ईद के मौके पर उनका कोई बयान तक भी नहीं आया पार्टी के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए। उनके भाई की गवर्नमेंट है और असल लीडर वही है पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट के सरबराह तो वो और सरदारी साहब ही है, क्योंकि उनके भाई की हुकूमत है, लेकिन वोट तो सारा नवाज शरीफ का मिलता है और पार्टी के सरबराह वही है। तो वो कहाँ नजर आते हैं? किसी बयानिए के महाज में नजर नहीं आ रहे, कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रहे, असेंबली से बाहर हैं। नाराज मुझे नहीं पता, लेकिन क्या नाराज? अगर नाराज होते तो पब्लिकली बयान ही दे देते। कम अज कम लोगों को इस नाराजगी का क्या फायदा है कि आपने ना तो कोई चीज चेंज करवाई, ना बयान दिया, ना असेंबली में आए, आप कह रहे हैं कि आप नाराज हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। मेरे ख्याल में ये उनकी गलती है, और अवाम ने जिस तरह भी वो अगर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं तो उनको अपनी नुमाइंदगी शो करनी चाहिए थी। अगर वो बजट से नाराज है तो वो अपने भाई को जो कहना चाहें कह सकते हैं, तो ये भी कह सकते थे उनको। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये गलती है उनकी, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान एक पॉपुलर लीडर भी बन रहे हैं और उनका बयानिया छा रहा है, और जो काउंटर बयानिया दे सकते थे वो बिल्कुल ही छुपे बैठे हैं जैसे। तो आपको लगता है कि इन दोनों भाइयों में कोई बयानिए का तजाद है, बयानिए का फर्क है दोनों भाइयों में? देखिए, बयानिए का फर्क तो होता ही है, थोड़ा हमेशा से रहा है कि वो कहते हैं जी अवाम को रिलीफ कुछ मिलना चाहिए। पहले भी मीटिंग से उठ के ऐसे सुना है, 2 साल पहले भी जो जिस मीटिंग में पेट्रोल महंगा हुआ था। लेकिन ये बयानिए का फर्क जो है ना, रिफ्लेक्ट कहीं नहीं होता। अच्छा। बयानिए का फर्क होता तो पार्टी के सदर ना बनते। पार्टी के सदर हैं, वो किसी और को भी आजम बना दें। ये इख्तलाफ की बातें आती रहती है, लेकिन ये इख्तलाफ की बातें प्रैक्टिकली अवाम के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। इसमें क्या फायदा हो गया? बयानिए का फर्क है या नहीं फर्क? कौन सा रिलीफ दिलवा के दे दिया उन्होंने? तो इसलिए मैं समझता हूँ बस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं, और जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं उसको नवाज शरीफ की हिमायत हासिल है। अच्छा, तो अब्बासी साहब, क्या इस बजट के बाद नून लीग के लिए कुछ मुश्किलात होंगी? क्योंकि उन्होंने टैक्सेस का भरमार किया हुआ है, अवाम में पॉलिटिकली वो गैर मकबूल हो रहे हैं, और इनका अपोजिट जो बयानिया है वो मकबूल होने जा रहा है। तो क्या नून लीग के लिए मुश्किलात होंगी खड़ी बजट के बाद? बिल्कुल, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होंगी। मैं समझता हूँ बजट जो है रीजनेबली वो अच्छा है। हम तो सैलरी क्लास है, हम खुद दिखते हैं कि हमारा टैक्स बढ़ गया है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो जो 50,000 से कम तनख्वाह लेते हैं उनका टैक्स नहीं बढ़ा। जो समझा जा रहा था सोलर पे लगेगा वो नहीं लगा। तो बहुत ज्यादा हार्श बजट नहीं है। IMF के साथ जाहिर डील भी हुई है, इसकी वजह से टैक्स नेट बढ़ाने की बात हो रही है। तो अभी तक तो
ऐसे असरात अवाम पे नहीं आए कि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। जब लेवी लगना शुरू होगी, पेट्रोलियम लेवी, तो उस वक्त से फिर शायद असरात पड़े। तो फौरी तौर पे ऐसी कोई बात भी नजर नहीं आ रही कि अवाम बहुत ज्यादा है, लेकिन बयानिए के महाज पे चूंकि एब्सेंट भी हैं और कोई ऐसे रिलीफ वाले बड़े काम भी नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको नुकसान हो ही जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार वसीम अब्बासी साहब जी अमां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वठूं था शॉर्ट ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं प्रोग्राम में शहीद नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल जे केस जे हवाले सां, ऐं उन जे जेके केस जो शाहिद आहे या केस जी फरियादण जेकी आहे माई पठाणी शहीद नसरुल्लाह जी अंबड़, उन्हनि अॼु 164 जा बयान रिकॉर्ड कया आहिनि, ऐं उन्हनि ख़ालिद लुंड, शहबाज़ लुंड ऐं नूर मोहम्मद ख़ान लुंड जा नाला जेका उहे बयान में ॾिना आहिनि। 164 जे बयान में उन्हनि चयो आहे त उन्हनि जी चुर्च ते ई शहीद नसरुल्लाह खे क़त्ल कयो वियो आहे। पाण प्रोग्राम खां वापसि अचूं था, पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।